हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि हाईवेज़ पे कैसे रेस्ट एरियाज़ जो होते हैं वो कितने सहूलियत के लिए बनाए हुए हैं यहाँ पे। तो दोस्त जैसे कि मैं आज जा रहा हूँ थोड़ा दूर और हमने एक इंटरस्टेट पकड़ा है जाने के लिए। तो इस इंटरस्टेट पे एक रेस्ट एरिया है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और ये एक रेस्ट एरिया नहीं है कि इस रोड पे एक ही है। हर 25 से 30 माइल पे, जैसे कि 50 किलोमीटर में कन्वर्ट अगर करके बोलेंगे तो एक रेस्ट एरिया होता है इंटरस्टेट पे। आई थिंक ये सारे स्टेट्स में है और हर एक हाईवेज़ पे है। और स्टेट हाईवेज़ पे भी ये रेस्ट एरियाज़ होते हैं, लेकिन उनमें फैसिलिटीज़ क्या क्या होती हैं वो डिफ़र करता है और वो चेंज होती हैं। लेकिन इंटरस्टेट पे रेस्ट एरियाज़ होने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव्स के लिए लोग आते जाते हैं, उनको रेस्ट एरिया की ज़रूरत पड़ती है। और जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ वो रेस्ट एरिया है, उसमें क्या क्या फैसिलिटी हैं और कैसा होता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए दोस्त, ये अभी हम हाईवे पे चल रहे हैं और जब रेस्ट एरिया आएगा तो मैं आपको वो रेस्ट एरिया के बारे में दिखाता हूँ और कैसे हम रेस्ट एरिया को ज्वाइन करते हैं और वहाँ से कैसे एग्ज़िट करते हैं, वो दोनों चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा। ओके दोस्त, तो स्टे ट्यून्ड। तो दोस्त अभी हम रेस्ट एरिया को अप्रोच कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्ट एरिया, टूरिस्ट इन्फो सेंटर, नेक्स्ट राइट। सो यहाँ पे एक सेपरेट एग्ज़िट दिया गया है रेस्ट एरिया में जाने के लिए, तो इंडिकेट कर दिया है एंड अपनी स्पीड भी डिक्रीज़ कर दी। और अब हम रेस्ट एरिया में एंटर करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कार्स दिस साइड एंड ट्रक्स एंड बसेस दैट साइड। सो हम लोग कार्स वाले की तरफ जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी सारी पार्किंग्स वगैरह हैं और हम अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करेंगे। ओके, चलो नीचे उतर के देखते हैं, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या है। सो दोस्त, यहाँ पे अभी हम पहुँच गए हैं रेस्ट एरिया में और मास्क तो लगा लिया है मैंने। लगाना मैंडेटरी नहीं है, बट स्टिल मैंने अपनी सेफ्टी के लिए लगाया हुआ है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे ये रेस्ट एरिया है, हम लोग एंटर करेंगे। यहाँ पे आप ट्रैश वगैरह फेंक सकते हो। यहाँ पे पूरा वर्मोंट का मैप है एंड these things are there. And here you see यहाँ पे कोविड से पहले कॉफ़ी रखी रहती थी, फ्री कॉफ़ी टी, बट आफ्टर कोविड ये सब हटा दिया गया है। एंड वी हैव पानी पीने के लिए, भरने के लिए सब कुछ है यहाँ पे। एंड यू कैन सी यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं। ओके, चलो बाहर चलते हैं। तो दोस्त यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि रेस्ट एरिया है, आपको रेस्ट रूम भी मिल जाएंगे, बाथरूम भी मिल जाएंगे। और पहले टी कॉफ़ी रखी हुई थी यहाँ पे, फ्री आप ले सकते हो। और आफ्टर कोविड यहाँ पे निकाल दिया गया है, बट एक सुविधा के लिए है यहाँ पे कि आप यहाँ पे रुक के रेस्ट कर सकते हो
और आपको आराम करना है, आराम कर सकते हो। कितनी देर भी आप यहाँ पे रुक सकते हो। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे काफ़ी ट्रक वाले आके रेस्ट करके सो के फिर आगे निकलते हैं। और जो लंबी गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पे खड़ी हो सकती हैं, और जो छोटी छोटी कार्स हैं वो आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है दोस्त, जो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है हाईवेज़ डिपार्टमेंट ने, कि आप यहाँ पे आके रेस्ट कीजिए, अपनी थकान मिटाइए, फिर अपना आगे का सफ़र जो है आप आगे बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, 2 बाइक वाले आए थे और अपना रेस्ट करके दे वेंट बैक। तो दोस्त ये है यहाँ का रेस्ट एरिया, और यहाँ पे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन ये लोग प्रोवाइड करते हैं। जो टूरिस्ट होते हैं, बाहर स्टेट से आते हैं और यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए ये सब इंफॉर्मेशन है। जैसे कि आप देखोगे, ये मैप दिया गया है यहाँ पे। तो अभी हम चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से एग्ज़िट करने के लिए भी एक सेपरेट रास्ता दिया गया है कि आप हाईवे पे ज्वाइन कर सको। तो अब मैं गाड़ी में आ गया हूँ और यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ से बैक करके ध्यान से देख के और अब मैंने लगा लिया है फ्रंट गियर और हम आगे चलेंगे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से कैसे इस जो स्टेट हाईवे है यहाँ पे हम लोग ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे यील्ड का सिग्नल है, वहाँ से अगर कोई ट्रैफिक आता हो तो उसको हमको पहले जाने देना है। और हम ये रैंप पे चढ़ गए हैं, एग्जिट रैंप पे। और यहाँ पे हमको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है दोस्त, क्योंकि जो मेन ट्रैफिक होता है यहाँ पे इस हाईवे पे चलने वाला, उसके स्पीड की हमको मैचिंग करके देन वी हैव टू कम इनटू दैट हाईवे। क्योंकि अगर हम स्लो स्पीड में एंटर करते हैं इस हाईवे पे तो बाकी जो ट्रैफिक है उसको इंटरप्ट करते हैं, उनकी स्पीड को इंटरप्ट करते हैं, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड है। तो ये रैंप इसलिए दिया जाता है कि आप अपनी स्पीड मेंटेन कीजिए हाईवे के स्पीड से और हाईवे पे ज्वाइन कर देंगे। अब आपको ये मैम बताएंगी कि और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं और इनको क्या लगता है कि रेस्ट एरिया क्यों होने चाहिए और कैसे होते हैं। ये देखिए। हेलो, अभी जैसा इन्होंने आपको बताया कि रेस्ट एरिया होते हैं, हम रेस्ट करते हैं, कहीं लॉन्ग ड्राइव जा रहे हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि जब हम कहीं बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं तो हम गाड़ी चलाते चलाते थक जाते हैं। जो भी ड्राइवर सीट पर होता है वो इतना थक जाता है, और कई बार इतने अर्ली मॉर्निंग या बहुत लेट नाइट में हम ड्राइव करते हैं। तो ये जो रेस्ट एरियाज होते हैं इसमें लोग थोड़ा बहुत पार्क करके एक हल्की नींद ले लेते हैं कभी कभी, कि वो हमेशा सेफ होता है आगे फर्दर ड्राइव करने के लिए। तो कभी अगर ऐसा लगे कि आपको नींद आई है, आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं, तो किसी भी रेस्ट एरिया में पार्क करके थोड़ी देर की नींद लेकर, और जब आपको लगे कि उठने के बाद आप दोबारा गाड़ी चलाने के लिए तैयार हैं तो गो अहेड, गाड़ी चलाइए और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचिए। और दूसरा रीज़न, एक और रीज़न है मेरे दिमाग में आया है कि यहाँ पे जैसे कहीं पे भी आपको बाथरूम जाना है या फिर लघु शंका के लिए आपको गाड़ी रोकनी है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं रोक सकते, इट्स इलीगल। हम लोग को कोई इमरजेंसी होती है या फिर कुछ रियल इमरजेंसी होती है तभी हम गाड़ी रोक के पार्क कर सकते हैं, और ओपन में हम लोग ऐसे बाथरूम वगैरह नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों के लिए ये रेस्ट एरियाज़ बनाए गए हैं, और बताया गया है कि रेस्ट एरिया आपको 15 माइल के बाद मिलेगा या फिर 10 माइल के बाद मिलेगा, वो इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो लोग अपने आप को हल्का करने के लिए भी ये रेस्ट एरियाज़ यूज़ करते हैं, ताकि अपने पर्यावरण को बचा भी सकें और रेस्ट एरिया का यूज़ भी हो जाता है। और कुछ बोलना चाहोगे आप? हाँ, आप लोग बैठ के कुछ खा सकते हैं, थोड़ा पिकनिक का भी मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि हर रेस्ट एरिया के पास इतनी ओपन स्पेस होती है। कुछ बेंचेस होते हैं, कुछ चेयर्स या कुछ कंक्रीट की टेबल्स वगैरह होती हैं, जहाँ बैठ के आप खाना पीना खा के थोड़ा सा रिफ़्रेश होकर फिर आगे की जर्नी कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग थिंग है फर्दर जर्नी के लिए। और एक और बात दोस्त, जब हम वहाँ पे रुकते हैं
तो हमको भी एक लगता है करके हाँ हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया या फिर हमारा थोड़ा सा ब्रेक हुआ, आँखों को भी थोड़ा लगता है करके हाँ थोड़ा रिलैक्सेशन होता है, क्योंकि कंटिन्यूसली जब हम ड्राइव करते हैं काफ़ी देर तक 100 माइल तक 200 माइल तक, तो आंखें भी काफ़ी थक जाती हैं। तो बेसिकली ये उनके लिए भी अच्छा है जो लॉन्ग ड्राइव ट्रक्स चलाते हैं, सामान इधर से उधर लेके जाते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छी जगह इन्होंने बनाई हुई है कि लंबे ट्रक अगर वो लोग लंबा लोड जिसको बोलते हैं, लंबा लोड अगर लेके चल रहे हैं तो वहाँ पे आप वो पार्क करके रेस्ट कर सकते हैं। और पूरी सुविधाएं हैं, बाथरूम की भी है और बाथ भी ले सकते हैं, टॉयलेट भी जा सकते हैं, रिफ्रेश भी हो सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद यहाँ पे इन्होंने कॉफ़ी रखना बंद कर दिया और उससे पहले यहाँ पे फ्री कॉफ़ी, टी, चाय, दूध के साथ बिल्कुल फ्री हुआ करती थी। और ये सर्विस इन्होंने दे रखी थी बेस्ड ऑन द डोनेशंस, क्योंकि यहाँ पे जब आते हैं लोग और इतनी अच्छी सुविधा देखते हैं तो यहाँ पे डोनेट करके जाते हैं। तो उस डोनेशन की वजह से इन्होंने कॉफ़ी की सर्विस वगैरह यहाँ पे दे रखी थी। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद यहाँ पे लोगों ने आना बंद कर दिया, ये पूरा बंद ही हो गया था, रेस्ट एरिया ही बंद हो गया था। तो जब ये बंद हो गया तो डोनेशन आनी बंद हो गई। अब डोनेशन आनी बंद हो गई तो यहाँ पे इन्होंने कॉफ़ी वगैरह रखनी बंद कर दी। अब बेसिकली देखा जाए तो एक फाइनेंस या फिर कॉस्ट फैक्टर से भी इन्होंने बंद किया और दूसरा सेफ्टी के फीचर से भी बंद किया इन्होंने। अब जैसे धीरे धीरे अभी इन्होंने खोल दिया है, डोनेशंस के उन्होंने बॉक्स रखे हुए थे, तो अब धीरे धीरे जैसे डोनेशन आती रहेंगी तो धीरे धीरे करके थोड़े दिनों बाद ये शायद फ्री कॉफ़ी भी ओपन हो जाएगी। और दोस्त बिल्कुल बहुत अच्छी कॉफ़ी मिलती थी, कॉफ़ी जो बोलते हैं ग्रीन माउंटेन कॉफ़ी, बहुत अच्छी कॉफ़ी मिलती थी। ओके दोस्त, तो ये था मेरा आज का वीडियो आपके लिए। आपको कैसा लगा और आपने कभी ऐसा रेस्ट एरिया देखा है तो ज़रूर बताइए और एनकरेज करिए कि हाईवेज़ पे ऐसे रेस्ट एरियाज़ बनाए जाएं ताकि लोगों को सुविधा हो और अपनी तरीके से वो हाईवे पे गाड़ी चला सकें। और एक्सीडेंट्स भी बहुत कम होते हैं दोस्त, क्योंकि अगर ये रेस्ट एरियाज़ नहीं होते तो लोग काफ़ी फटीग फील करते हैं और कंटिन्यूसली गाड़ी चलाते रहते हैं। तो उनके लिए अगर ये प्रोवाइड किया जाए तो एटलीस्ट दे कैन रेस्ट और आराम से रेस्ट करके वहाँ पे बैठ के सुस्ता के फिर उसके बाद आगे चल सकते हैं, ताकि अपनी पूरी अटेंशन से गाड़ी आगे चला सकें। ठीक है दोस्त, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।